हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे चीन तक आम किसने पहुंचाया। आपको एक टाइटल दिख रहा होगा, चीन तक आम पाकिस्तान ने पहुंचाया। अब भारत को टक्कर देने की तैयारी। याद रखिए, चाइना में आम 1950 के आसपास भी छक नहीं रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को आम कैसे पहुंचाया और चाइना अब भारत को टक्कर कैसे दे रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले भारत में किस किस प्रकार की आम की प्रजातियां, उसके बारे में आपको पहले जानकारी दे दे। देखिए, आम की अगर बात करते हैं तो गर्मियों के मौसम में आम की बातें खास हैं। लंगड़े के लिए मरते हैं, कई लोग लंगड़ा कहते हैं। लंगड़ा एक आम की वैरायटी है। चौसा एक आम की वैरायटी है, आपको दशहरी आम की वैरायटी मिल जाएगी। और अल्फांसो एक वैरायटी है, अल्फांसो। अल्फांसो ये नाम कहाँ से आया, इसका भी इतिहास हम इसके बारे में जानेंगे। अल्फांसो कौन था? ये पुर्तगाली व्यक्ति था, उसके नाम पर ही अल्फांसो एक नाम की प्रजाति का आम पड़ गया है। देखिए क्या हुआ आम को लेकर, या उस सोच पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ी है कि कुछ आम खास होते हैं और बाकी सब तो बस आम होते हैं। फिर से सुनिए, कुछ आम तो खास होते हैं, बाकी सब तो बस आम होते हैं। महाराष्ट्र और गोवा वगैरह में माना जाता है कि एक आम होता है और एक अल्फांसो होता है। माना जाता है कि पुर्तगाली जनरल अल्फांसो डी अल्बुर्की ने हापुस की खेती को बहुत बढ़ावा दिया और उनके नाम पर आम की नस्ल अल्फांसो कहलाई। गोवा से लेकर महाराष्ट्र के तटवर्ती रत्नागिरी इलाके में इसकी भरपूर उपज होती है। अल्फांसो संभवतः सबसे महंगा आम है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत से निर्यात हो जाता है, जिससे यूरोपीय बाजार में काफ़ी मांग रहती है। बहरहाल बिहार और पश्चिम बंगाल अल्फांसो जैसी तारीफ मालदा की भी सुनाई देती है। याद रखिए, जो आप पश्चिम बंगाल जाएंगे तो आम की एक और वैरायटी आपको मिलेगी जिसका क्या नाम है, मालदा। जबकि वाराणसी मानते हैं कि स्वाद की रेस में आखिर में लंगड़ा ही जीतेगा। उधर लखनऊ वाले स्वाद में दशहरी ही सब कुछ मानते हैं। उसकी शान में कहा जाता है, वाह वाह यह आम की नायाब दशहरी, खुश लजत तो खुश छोड़ तो खुश आप दशहरी। फिर जाते चंद नस्लों वाली तवज्जो देते हैं। वैसे इसमें कोई नई बात भी नहीं है। आम की पसंद और नापसंद हमेशा क्षेत्रीय आधार पर होती है। अक्सर यह इस बात पर निर्भर करता है कि बचपन में कौन सा स्वाद आपकी ज़बान पर चढ़ गया है। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत दरअसल दूसरी जगह। भारत की तरह तरह की जातियों वाला समाज माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि इस देश में जितनी जातियाँ हैं, आम की किस्में उससे कहीं ज़्यादा हैं। आम की 1500 से ज़्यादा किस्में किताबों में दर्ज हैं और यह भी माना जाता है कि बहुत सी किस्में इनके अलावा भी हैं जो इन किताबों में जगह नहीं बना पाई हैं। इसके बावजूद अगर आप आम के शौकीन किसी भी खरीदार से पूछें तो वह आम की 4-5 किस्मों से ज़्यादा नाम भी नहीं जानता। खुशबू, स्वाद, रंगत, आकार से पहचानने की बात ही छोड़ दीजिए। कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आमों के बारे बात करने का, उनके बारे में जानने का जुनून होता है। ऐसे लोग लखनऊ के पास मलिहाबाद के हाजी कलीमुल्लाह खान साहब के बारे में ज़रूर जानते होंगे, जो हर साल आम की 2-4 नई किस्में पेश कर देते हैं। वैसे खुद ही उनकी बागान में 300 से ज़्यादा किस्मों के आम होते हैं। कमाल तो उन्होंने ये किया है कि वे एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाओं पर 20 तरह के आम के उगाते हैं और उनके तरह तरह के नाम रखते हैं और सबकी खासियत और पहचान भी बताते हैं। इज्जतदार आम और मामूली आम। बहरहाल भारत में आमों की कुछ किस्मों की बेहतरीन मान लिया गया है और बाज़ारों और बागानों में उन्हीं को प्राथमिकता मिल रही है। बाकी किस्में नज़रअंदाज होती रही हैं, जैसे हापुस, चौसा, मालदा, लंगड़ा और दशहरी जैसे आम। अगर आप स्टार स्टेटस की वजह से हिट हैं तो सफ़ेदा और तोतापारी जैसा आम इसलिए खूब बिकते हैं कि एक तो आम को सीजन आने पर ये बाज़ार से सबसे पहले देते हैं और दूसरे सेल्फ लाइफ लंबी होने की वजह से इन्हें दूर दूर तक भेजना आसान होता है। इस समय बागों के मालिक 3 तरह के आमों पर सारा जोर दे रहे हैं। एक वे जिनकी मांग काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे वे जिनकी उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा है और तीसरे वे जो टिकाऊ होने की वजह से ज़्यादा बड़े भूगोल तक अपनी पहुंच बना लेते हैं। बाकी कई किस्मों के आमों की उपस्थिति में भी कम हो रही है और वे अपनी पहचान भी खोते जा रहे हैं। दूसरी बहुत सारी फसलों की तरह ही बाज़ार के दबाव में आमों को बायोडाइवर्सिटी की भी कम होती जा रही है। वैसे भी बहुत कम आम हैं जो पूरे देश में मिलते हैं। हर आम एक खास दायरे में मिलता है। मिसाल के तौर पर कर्नाटक का बादामी या तमिलनाडु का मलगोबा दिल्ली में मिलना मुश्किल है, लेकिन लंबी शेल्फ लाइफ की वजह से आंध्र प्रदेश के सफ़ेदा, बेगमपल्ली और तोतापरी पूरे देश में बिकते हैं। जर्दालू, गुलाब खास, रसप्रिया, मलिका और वनराज जैसी किस्में तो 10-1 साल पहले तक दिख जाती थी, अब आसानी से नज़र नहीं आती। ये कोई बुरे आम नहीं थे, लेकिन किसी वजह से ये लंगड़ा, दशहरी, मालदा की तरह सुपरहिट नहीं हो सके। आम की खास पहचान। हर आम की पहचान अपने खास रंग, रूप, गंध, स्वाद और मिठास से बनी है। गंध और स्वाद को मिलाकर आम का जो जायका बनता है, अगर उसके हिसाब से देखें तो आम को मौसम हमारे सामने अलग तरह से खुलता है, लेकिन उसमें पहले आम के जायके को समझ लें। आम के जायके में एक साथ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आम में एक आमपन होता है,
यानी एक खास स्वाद जो दूसरे फलों से अलग रहता है, और दूसरा होता है आम की किस्म व विशेष स्वाद जो उसे बाकी किस्मों से अलग करता है। इनके साथ ही आम की एक मिठास होती है जो हर किस्म के साथ बदलती है। आम के पूरे मौसम में आप इस जायका और मिठास में निश्चित लय देख सकते हैं। यह मौसम शुरू होता है तोतापरी और सफ़ेदा के साथ, जो दक्षिण भारत के मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आते हैं। थोड़ा सा खट्टापन लिए सिंदूरी को भी आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। आम की शुरुआती किस्मों की खासियत यह होती है कि उनका जायका और मिठास दोनों थोड़े हल्के होते हैं, लेकिन सिर्फ इसी से इन आमों को महत्व कम नहीं हो जाता। इस सबसे बड़ी बात तो यह है कि आम का मौसम शुरू होने से की पूर्व सूचना की तरह में आते हैं, बाज़ार में आते हैं। इसी के बाद हापुस, दशहरी, लंगड़ा, मालदा तकरीबन इसी क्रम में जून के महीने में बाज़ार में आते हैं। ये स्वाद, गंध और मिठास तीनों में भरपूर होते हैं। आम के पूरे बाज़ार का सबसे ज़्यादा बोलबाला भी इन्हीं आमों का होता है। कुछ लोग 15 जून से जुलाई के अंत को आम का मुख्य मौसम मानते हैं। वैसे सावन के खात्मे के साथ साथ आमों का भी खात्मा हो जाता है। सबसे आखिरी में जब मानसून लगभग पूरे देश को भिगोना शुरू कर चुका होता है, तब बाज़ार में वे आम हो जाते हैं जो जायका और मिठास में सबसे बढ़कर होते हैं। अगर अचार, चटनी, आम पापड़, खटाई, आमचूर, गलका, गुलम्मा वगैरह से इस्तेमाल होने वाली ढेर सारी किस्मों को छोड़ दिया जाए तो सीधे खाए जाने वाले आम इस पूरे स्पेक्ट्रम के बीच ही अपनी जगह बनाने के एक दूसरे से मुकाबले करते हैं। भोला, विसरा, देसी आम, देसी या तुकमी आम, ये हर क्षेत्र में एक अलग तरह से दिखाई देते हैं। बाज़ार में ज़्यादा सफल होने वाले आमों की खासियत यह होती है कि उनके स्वाद में एक रास्ता और देखने में एक रूपता होती। किसी एक पेड़ या बाग के सारे आमों का रंग, रूप, जायका एक सा होता है जैसे वे किसी फैक्ट्री में बने हों, लेकिन तुकमी आम के साथ ऐसा नहीं होता। एक पेड़ के तो छोड़िए, अगर एक डाल के 4 आम होंगे तो चारों का स्वाद अलग होगा। कोई कम मीठा, कोई बहुत ज़्यादा मीठा, कोई खट्टा तो कोई बेहद खट्टा। थोड़ा पीछे जाएं तो गाँवों कस्बों के माहौल में इन आमों की खासी मांग होती थी। चलिए, इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं। एक चीज़ और बता दें, मलिहाबाद लखनऊ ज़िले का एक ही कस्बा है जो बताता है कि छोटे से भूगोल में ही आम कितनी सारी किस्में बनती हैं और निखरती हैं। ऐसे बहुत सारे आम जो अपनी कम सेल्फ लाइफ के कारण अपनी बहुत बड़ी पहचान नहीं बना सके और अब स्थानीय स्तर पर भी भुलाए जा रहे हैं। अब हम बताते हैं कि चाइना में आम कैसे पहुंचा। ये नहीं आपको बहुत बड़ा लगेगा, चीन में कैसे पहुंचा। देखिए, चीन में कैसे पहुंचा आम। चीन में आम के पहुंचने की कहानी बहुत दिलचस्प है। पाकिस्तान को लगा कि चीन से रिश्ते गांठने चाहिए, क्योंकि तब तक भारत चीन के बीच 1962 का युद्ध हो चुका था। वह 1968 की गर्मी थी जब माओ से मिलने पाकिस्तान के विदेश मंत्री सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा एक विशेष विमान से बीजिंग पहुंचे। उपहार के तौर पर वे अपने साथ उम्दा किस्म की 40 पेटी आम ले गए। उस समय तक यह एक ऐसा फल था जिसमें चीन के ज़्यादातर लोग अनजान थे। अब इतने सारे आमों का माओ क्या करते? उन्होंने वे सारे आम उन मजदूर नेताओं को भेज दिए जो उस समय सिन्हुआ विश्वविद्यालय में कब्जा किए बैठे थे। आम मिलने पर उन नेताओं ने तय किया कि क्योंकि यह कॉमरेड माओ से मिला अनमोल उपहार है, इसलिए उनमें से एक एक आम बीजिंग की सभी फैक्ट्रियों में भेज दिए जाएं। आम का स्वाद तो हर किसी को नहीं मिल सका, लेकिन यह कहानी जरूर पूरे चीन में फैल गई और आम मजदूरों के प्रति माओ के प्रेम का प्रतीक बन गया। एक बार आम जब लोगों की किस्मों, उनकी लोक उक्तियों में पहुंचा तो जल्द ही उनके खेतों में भी पहुंच गया। अब चीन के कई इलाकों में आम की उपज होती है। भारत भले ही आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो, लेकिन दूसरे नंबर पर अब चीन ही है। यह ठीक है कि भारत अभी भी आम का सबसे बड़ा उत्पादक, गुणवत्ता और शाख के मामले में भी भारतीय आम बहुत आगे हैं, लेकिन निर्यात जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स चीन के पास है, भारत के पास वे नहीं। हालांकि फिलीपींस जैसे देश भी इस बाजार में भारत को मात देने की कोशिश में जुटे रहते हैं। कुछ समय पहले फिलीपींस ने घोषणा की थी वह आम के स्वाद और उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसकी नई किस्में विकसित कर रहा है। इस कोशिश के नतीजे अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो आपको पता चल गया चाइना में आम कैसे पहुंचा। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह के आपके वीडियो और जानने हैं और आलू के इतिहास के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स एंड बाय।